दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस बुक समरी में चर्चा करेंगे कि जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हिंद लिखें। ज्यादातर लोगों का व्यवहार उलझने भरा होता है। क्या आपने कभी सोचा कि कोई सेल्समैन एक ग्राहक को इज्जत क्यों देता है जबकि वह दूसरे ग्राहक को नजरअंदाज कर देता है? कोई आदमी एक महिला के लिए दरवाजा क्यों खोल देता है जबकि दूसरी महिला के लिए नहीं खोलता? कोई कर्मचारी एक सुपीरियर के आदेशों का फटाफट पालन क्यों करता है जबकि दूसरी सुपीरियर के आदेशों का पालन मन मार कर करता है? यह हम किसी आदमी की बात ध्यान से क्यों सुनते हैं जबकि दूसरे आदमी की बात अनसुनी कर देते हैं? अपने चारों तरफ देखें। आप देखेंगे कि कई लोगों को है मैं क्या और यार कहकर बुलाया जाता है जबकि कई लोगों से महत्वपूर्ण सर कहा जाता है। देखिए, आप पाएंगे कि कुछ लोगों को अहमियत, वफादारी और तारीफ मिलती है जबकि बाकी लोगों को यह सब चीजें नहीं मिलती। और करीब से देखने पर आप पाएंगे कि जिन लोगों को ज्यादा सम्मान मिलता है वे सबसे ज्यादा सल भी होती है। इसका कारण क्या है? एक शब्द में इसका जवाब दिया जाए तो इसका कारण है सोच। सोच के कारण ही ऐसा होता है। दूसरे लोग इसमें वही देखते हैं जो हम अपने आप में देखते हैं। हमें इस तरह का व्यवहार मिलता है जिसके काबिल हम खुद को समझते हैं। सोच के कारण ही सब फर्क पड़ता है। वह आदमी जो खुद को हीन समझता है, चाहे उसकी योग्यताएं कितनी ही क्यों ना हो, वह हीन ही बना रहेगा। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही काम करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को हीन समझता है तो वह इस तरीके से काम करेगा चाहे वह अपनी हीनता छुपाने का कितना भी प्रयास करें। यह मूलभूत भावना लंबे समय तक छुपी नहीं रह सकती। जो व्यक्ति ये महसूस करता है कि वह महत्वपूर्ण नहीं, वह सचमुच महत्वपूर्ण नहीं होता। दूसरी तरफ जो व्यक्ति यह समझता है कि वह कोई काम कर सकता है, वह सचमुच उस काम को कर लेगा। महत्वपूर्ण बनने के लिए यह सोचना जरूरी है कि हम महत्वपूर्ण हैं। सचमुच ऐसा सोचे तभी दूसरे लोग भी हमारे बारे में ऐसा सोचेंगे। यहाँ पर मैं एक बार फिर तर्क देना चाहता हूँ। आप क्या सोचते हैं इससे तय होता है कि आप कैसा कह काम करते हैं। आप क्या करते हैं इससे तय होता है दूसरे आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। सफलता के आपके व्यक्तिगत कार्यक्रम के दूसरे पहलुओं की तरफ ही सम्मान पाना मूलभूत रूप से बहुत आसान है। दूसरे लोगों का सम्मान पाने के लिए आपको सबसे पहले तो यह सोचना होगा कि आप उस सम्मान के काबिल हैं और आप अपने आप को जितने सम्मान के काबिल समझेंगे दूसरे लोग आपको उतना ही सम्मान देंगे। इस सिद्धांत को आजमा कर देख ले। क्या आपके दिल में किसी गरीब और असल आदमी के लिए सम्मान होता है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वह गरीब और असफल आदमी खुद का सम्मान नहीं करता। वह आत्मसम्मान के अभाव में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। आत्मसम्मान हमारे हर काम में साफ दिख जाता है। इसलिए हमें इस तरफ ध्यान देना होगा कि हम किस तरह अपना आत्मसम्मान बढ़ा सकते हैं और दूसरों से सम्मान हासिल कर सकते हैं। महत्वपूर्ण दिखे, इससे खुद को महत्वपूर्ण समझने में मदद मिलती है। याद रखें कि आपका व्यक्तित्व बोलता है। आप ऐसे दिखते हैं इससे आपकी छवि बनती है। सुनिश्चित कर लें कि आपके बाहरी व्यक्तित्व से आपके बारे में सकारात्मक छवि ही बने। घर से चलते समय सुनिश्चित करने की आप वैसे ही दिख रहे हैं जैसे आप दिखना चाहते हैं। एक बहुत ही बढ़िया विज्ञापन छपाता था, सही कपड़े पहने, इसके बिना काम नहीं चलेगा। यह विज्ञापन अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ मेंस एंड बॉयज वेयर ने प्रायोजित किया था। जिस विज्ञापन को हर ऑफिस, रेस्ट रूम, बेडरूम और स्कूल रूम में लगा कर रखना चाहिए। एक और विज्ञापन में एक पुलिस वाला बोलता है, आप किसी बच्चे के हाव भाव से समझ लेते हैं कि यह बच्चा बदमाश है। यह ठीक नहीं है, परंतु ऐसा ही होता है। लोग किसी बच्चे को उसके कपड़ों से पहचानते हैं और एक बार आप किसी बच्चे के बारे में राय बना लेते हैं तो फिर उस राय को बदलना, उसे बच्चों के प्रति अपने रवैये को बदलना बहुत मुश्किल होता है। अपने बच्चे को देखें, उसे उसके टीचर की नज़र से देखें, आपके पड़ोसी की नज़र से देखें। उसका जो हुलिया है, वह जो कपड़े पहनता है, क्या उससे उसकी गलत छवि बन रही है? क्या आपको यह
पक्का विश्वास है कि वह सही दिखता है, सही कपड़े पहनता है और हर जगह सही व्यवहार करता है। यह विज्ञापन बच्चों के